का नुकसान नहीं है। हमने जो लड़ाई जीती है, जो माननीय सरकार ने मुझे दिया है, वो अपने कोष से देने का काम किया है। लेकिन हम और हमारे प्रमुख महोदय अगर सजगता के साथ हम लोग कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे प्रमुख जी का भी फायदा होगा। अब नरेगा में फायदा कैसे होगा, हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि जो दो गांव के बीच का कार्य है, बहुत ध्यान से सुनिएगा महोदय। इंटरमीडिएटरी जिस प्रकार हम जिला पंचायत और ग्राम प्रधान के बीच के मंझले भाई हैं, उसी प्रकार हमको काम मिला है महोदय। 24 दिसंबर 2021 को पहला माननीय प्रमुख सचिव जी द्वारा जियो दिया गया महोदय कि आप दो वार्डों के बीच का कार्य हो, दो गांव के बीच का कार्य हो, दो मजरों के बीच का कार्य हो, उसमें लगभग 11 ऐसे विभाग आते हैं जिनमें केवल और केवल क्षेत्र पंचायतों की ही कार्य योजना सम्मिलित की जानी चाहिए। अब मैं बताता हूं माननीय प्रमुख जी का इसमें कैसे फायदा है महोदय। आपको मैं एक तरफ जहां बताता हूं कि प्रमुख जी की भी पीड़ा है, 1 करोड़ की लगभग निधि है, उसमें सारे लगभग 180 से 100 बीडीसी आते हैं एक ब्लॉक में ऑन एवरेज, क्योंकि 77,888 आपकी संख्या है पूरे प्रदेश में। तो सभी क्षेत्र पंचायतों को काम दे पाना उनके लिए संभव नहीं था। लेकिन अगर नरेगा अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाए, माननीय प्रमुख जी के हाथ में आ जाए, तो मुझे पूरा आशा है, पूरा विश्वास है कि प्रमुख जी हर बीडीसी भाई को संतुष्ट कर सकते हैं महोदय। तो नरेगा प्राप्त होने से माननीय प्रमुख जी का फायदा, बीमा मिलने से उनके सदस्य का फायदा, और मीटिंग 6 होने से सदस्य जो हमारे वंचित हैं, शोषित हैं, उनको साल में अगर 6,000 मिल जाएगा तो मैं उत्तर प्रदेश के 823 ब्लॉक प्रमुखों से पूछना चाहता हूं कि इसमें मैं कहां आपके हिस्सेदारी कर रहा हूं, या कहां आप प्रधान भाइयों के अधिकारों में हम घुस गए हैं। हम तो अपने अधिकार मांग रहे हैं कि अब तो इतना कष्ट करो, प्रश्न मेरा स्पष्ट करो। मेरा भी संविधान के पन्नों में अधिकार और कर्तव्य, जैसे माननीय जिला पंचायत सदस्य महोदय ने कहा, कर्तव्य तो हमारे हैं। जैसे मैं यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह जी से मिला, भूपेंद्र चौधरी जी से मिला, तो उन्होंने कहा कि जाइए सेवा करिए। तब से मेरे बात में मैं सीखता बहुत तेज हूं महोदय। आप माननीय प्रमुख महोदय को बता दूं, रोज रात में 8 से 10 मीटिंग होती है ऑनलाइन, लगभग 1000 से 2000 बीडीसी, 1500 बीडीसी जुड़ता है, और उसको हम सिखाते हुए हैं। वहां पर किसी की चर्चा नहीं होती, इसमें बहुत सारे लोग जुड़ते होंगे शायद। कितने लोग जुड़ते हैं भैया? देखिए लगभग लोग जुड़ते हैं। माननीय प्रमुख जी, संघ का कार्य होता है अपने बीडीसी भाई जिनके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें जागरूक करना। हम जागरूक कर रहे हैं, इनको सिखाते हैं कि आपके पास ये कैसे पहुंचे। हमने 1 तारीख को कहा कि माननीय प्रमुख जी के पास गुलाब का फूल लेके जाइए, माननीय बीडीओ साहब के पास गुलाब का फूल लेके जाइए, थाना अध्यक्ष के पास गुलाब का फूल लेके जाइए। क्यों? क्योंकि मुझे वो दिन याद है कि जब मैंने इस संगठन को बनाया था और मैं गूगल पर सर्च करना चाहता था तो जलेबी और रसगुल्ला बनाने की रेसिपी थी, लेकिन कहीं बीडीसी का जिक्र नहीं था महोदय। लेकिन आपके आशीर्वाद से, आपके संघर्ष से आज आप डालिए गूगल पर, गूगल सर्च होने पर मजबूर हो गया है, तो आप यकीन मानिए सरकारें भी आपको खोजेंगी और आपकी तरफ देखना शुरू कर दिया है महोदय। इस बार का जो प्रशिक्षण हुआ है, मैं उसके लिए माननीय प्रमुख जी को, माननीय सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ये कहीं ना कहीं आपकी एकता का प्रतीक है महोदय। संघे शक्ति कलयुगे, गीता में माननीय श्री कृष्ण जी ने कहा है महोदय कि अगर आप एक साथ हैं और जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी महोदय। लेकिन अफसोस है, माननीय प्रमुख जी बैठे हुए हैं, सीतापुर में 19 ब्लॉक है महोदय, हमको एक ब्लॉक पता है महोदय, और मैं स्वयं 3 ब्लॉकों का दौरा किया हूं। आज 1 ब्लॉक के बीडीसी यहां नहीं बैठे हो महोदय, कोई नहीं देने आएगा। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में किसकी लाठी चलती है? जनता की लाठी चलती है। जिस दिन आप एक झुंड बन गए, सब सारी लकड़ियां मिलकर एक हो गई, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, कोई झुका नहीं सकती। इसीलिए मैंने नारा दिया था, न झुकेंगे, न थकेंगे, न रुकेंगे, अपना अधिकार, न झुकेंगे, न थकेंगे, न रुकेंगे, अपना अधिकार। यही मैंने नारा दिया था महोदय। लेकिन आज इतनी मेहनत करने के बाद
आज इतने लोग आए हैं, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, लेकिन जो घरों में बैठे हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं और मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक हैं। हम किसी दल के एजेंट नहीं हैं, हम किसी का प्रचार नहीं करने आए हैं, हम किसी का विरोध नहीं करने आएंगे। वोट का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है महोदय। इससे पहले एमएलए का चुनाव हुआ, एमएलसी का चुनाव हुआ, जितने उपचुनाव हो रहे हैं, कहीं पर संगठन के नेतृत्वकर्ता ने, कहीं पर संगठन के पदाधिकारियों ने आपसे कभी आह्वान नहीं किया कि किसको जिताना है और किसको हराना है, क्योंकि संघ केवल और केवल ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ लड़ाई कर रहा है बीडीसी भाइयों को अधिकार दिलाने के लिए। और लड़ाई न शब्द कह के हम इसको दूसरा शब्द कहें कि हम निवेदन कर रहे हैं माननीय सरकार, जैसे माननीय प्रमुख जी ने, माननीय जिला पंचायत सदस्य महोदय ने कहा कि हमारी 10 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें सबसे ऊपर जो हमारी टोपी पर लिखा है, पहली मांग यही है कि 20 लाख रुपए सालाना हमारी निधि होनी चाहिए, जिससे कि हम अपने क्षेत्र में हैंडपाइप, अपने क्षेत्र में 100-200 मीटर की सड़क कम से कम हम बना सके और अपनी जो पूजनीय देवतुल्य जनता ने हमें जिताने का कार्य किया है, हम उसे संतुष्ट कर सके महोदय। दूसरा, हमने कहा कि जो मानदेय है हमारा भी होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो छोटा भाई है प्रधान, उसका 5,000 रुपए महीना मानदेय है महोदय। लेकिन आपको एक बात और बता दें, माननीय प्रमुख जी का 11,000 कुछ रुपए मानदेय आता होगा, इनको अलग से नहीं आता है, ये अपनी निधि से ही ले लेते होंगे, क्यों प्रमुख जी? तो महोदय आपको बता दें, 1 करोड़ में इनकी निधि कर दी जाए, 50 लाख रुपए तो इनकी निधि से ही ये काट के ले सकते हैं महोदय। इससे इनका, मेरा ये भी मांग है कि माननीय प्रमुख जी की जो निधि है, जो इनका मानदेय है, निधि से अलग किया जाना चाहिए महोदय। जहां एक और आपका संगठन आपको जागरूक करने का काम कर रहा है, पूरे प्रदेश में आपको एक करने का काम कर रहा है, जहां आपका दिलौरा ब्लॉक है महोदय, हमारे बीडीसी भाई को एक प्रधान भाई ने पटक के मारा ब्लॉक में। आप यकीन मानो, आज पता कर लो प्रधान भाई जेल में है महोदय। हमने बीडीसी के साथ लड़ाई लड़ी और उनको जेल पहुंचाने का काम किया है महोदय। तो जहां आपको एक व्यक्तिगत सहारा है एक संगठन का, बीडीसी की कोई सुनने वाला नहीं था, पूरे प्रदेश में हम आपको वादा करते हैं नीतिगत विधि तरीके से, विधि संगत व्यवहार के साथ, चूंकि मैं हाई कोर्ट का लॉयर हूं, आपको कोई अगर छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं महोदय, ये मैं आज इस मंच से वादा करता हूं। गलत कामों में साथ नहीं, लेकिन कोई गलत करेगा तो उसे भी छोड़ा नहीं जाएगा महोदय। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग विश्वास रखें, संगठन और मजबूत करने का काम करें। आने वाले समय में वही एक बात शाश्वत होगी कि बिना न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत और बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना। तो उसके लिए आप तैयार रहो। हमने 4 सेनापतियों को क्यों चुना है? क्यों? इसलिए कि हमारी सेना मजबूत होनी चाहिए। उससे 2 फायदे हैं। अगर आप मजबूत हो गए तो लोकतंत्र के जो मसीहा हैं वो लोग आपको कैच करने का प्रयास करेंगे। आज प्रधान भाइयों के पास जाते हैं, उसके बाद बीडीसी भाइयों के पास जाएंगे और आपको भी लाभान्वित करेंगे। दूसरा फायदा है कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो फिर हम टंकार बजाएंगे और तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है और जिस ओर जमाना चलता है, तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। क्योंकि महोदय, मुझे बहुत दुख है कि इस 21 से 26 के सत्र में बहुत सारे नौजवान साथी हैं जिन्होंने बीडीसी का चुनाव लड़ा है, लेकिन मुझे दुख है कि आज वो कुछ कराने में असमर्थ हैं। लेकिन मैं एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूं, माननीय प्रमुख महोदय का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। प्रमुख जी आपके दुश्मन नहीं हैं। हमारी तो व्यवस्था परिवर्तन से लड़ाई है महोदय, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। 1995 में माननीय जिला पंचायत सदस्य जी ने बताया कि 73वां संशोधन लागू हुआ था महोदय। ये गांधी जी का सपना था कि पंचायतें, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतें मजबूत होंगी तभी देश का विकास होगा महोदय, राष्ट्र का विकास होगा। लेकिन हमको और प्रधान को नरेगा उनसे काटेंगे, आपको दे देंगे। अभी हमसे काटेंगे, जिला पंचायत को दे देंगे। एक राजनीति का हिस्सा बने हुए हैं कि बीडीसी प्रधान और जीडीसी लड़ते रहे, हम सब एकजुट ना हो पाए, जिससे विदेशियों का, जो बाहर से लोग आते हैं, उनका राज आपके गांव पर
चलता रहे, इसके पीछे ये मंशा है महोदय। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, जैसे माननीय जिला पंचायत जी ने कहा, माननीय प्रमुख जी ने कहा, हमें प्रधान भाई से लड़ना नहीं है, हमें जिला पंचायत सदस्य से लड़ना नहीं है, हमको किसी प्रमुख से लड़ना नहीं है। हमको जहां पर अवसर मिले, चाहे वो ब्लॉक पर या आपके क्षेत्र में माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी, माननीय एमएलसी महोदय, जो लोग आए, हर स्तर पर लोकतंत्र में आजादी के बाद आपको एक अधिकार मिला है जो आजादी से पहले नहीं था, वो था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हर स्तर पर अपनी बात को आपको रखना होगा, तभी आपकी पीड़ा को समझा जाएगा और उसका उपचार भी होगा। जैसा कि आपने बताया कि जब 73वां संशोधन लागू हुआ तभी प्रधान जी को निधि मिली है। जब माननीय कल्याण सिंह जी ने, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने बताया, सदस्य जी ने बताया कि जब माननीय कल्याण सिंह जी ने पैरवी करी है तब विधायकों की निधि बनी है महोदय। तो आप यकीन मानिए, ये इतिहास के दो रचनाकार हैं, इतिहास हमें सिखाता है, हम भी संघर्ष करेंगे और हम भी अपनी निधि को बहुत जल्द प्राप्त करेंगे महोदय। अभी हाल ही में आपके पास के जिले के माननीय लखीमपुर जो एमएलसी माननीय अनूप गुप्ता जी को मैंने अपना ज्ञापन दिया, व्यक्तिगत उनसे मुलाकात करी। उन्होंने कहा आपकी जितनी भी उत्तर प्रदेश का हर नेता, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, बिल्कुल जायज ठहरा रहा है आपकी मांगों को। और माननीय एमएलसी अनूप गुप्ता जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द आप लोगों को 2500 रुपए महीना मानदेय दिलाने का काम सरकार से हम करेंगे महोदय। लेकिन ये तभी संभव है, लगभग 1500 से 1600 बीडीसी होंगे आपके जिले में, आज 150 की संख्या में भी आप उपस्थित नहीं है महोदय। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, अपने लेफ्ट राइट आगे पीछे जितने भी बीडीसी भाई हों, जितने वार्ड हों, उनको समझाने का काम करें कि आपके धन की आवश्यकता नहीं है, ये संगठन चंदे से नहीं चल रहा है और न तो यहाँ कोई फंदा है। फंदे का मतलब भविष्य में हम आपसे ये नहीं कहने आएंगे कि आप वोट किसको दीजिए और किसको वोट ना दीजिए। हम आप एक साथ उस तरह हो जाएं जैसे दो भाई होते हैं महोदय। भाई भाई कितना भी लड़ते रहें, अगर पड़ोसी ने आग दिखा दी तो दोनों भाई लाठी लेके निकल लेते हैं। ठीक उसी प्रकार आप जिस दल में हैं उसका झंडा उठाए रहिए, जिसकी जिंदाबाद करनी है करते रहिए, लेकिन जहां बीडीसी भाई की बात आए वहां पर सब लोगों को एक साथ चलना होगा, तभी हमारा व्यवस्था परिवर्तन होगा महोदय। अगर ये सोच नहीं है, अगर इस कलर को देख के आप दूर से कह देते हो ये बीजेपी के हैं, तो आप हिंदुस्तानी नहीं हो महोदय। क्यों? क्योंकि ये वेद व्यास जी का दिया हुआ नहीं है महोदय, यहाँ के ऋषि मुनियों ने नहीं दिया है। ये केसरिया है जो तिरंगे पे सर्व विद्यमान है महोदय। हम ये बलिदान का प्रतीक है जिसको हम धारण किए। ये 80,000 बीडीसी का बोझ है महोदय जो हमने सर पर रख रखा है। लाख दलदल हो पर हाथ ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है चलनी में पानी नहीं रुकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए महोदय। ये केसरिया है जो झंडे के ऊपर सर्व विद्यमान है। और बहुत दुख होता है, आज नौजवान साथी से इससे पूछो कि झंडे का कलर क्या है, ये कहेगा लाल, हरा और सफेद, जबकि न कहीं लाल है न कहीं हरा है महोदय झंडे में। आज हमारे देश में बहुत कुछ सिखाने की आवश्यकता है महोदय, जो मैं मानता हूं। हमारे झंडे पे सर्व विद्यमान कौन सा कलर है महोदय? हम लोग झंडा बनाया करते थे, केसरिया कलर है जो लाल और पीला मिलाकर हम बनाते थे। और फिर सफेद और सबसे नीचे कलर क्या कहते थे हम लोग? धानी कलर कहते थे, या सुआपंखी कलर गांव में कहा जाता था, जो पीला और हरा बनाकर बनता था महोदय। तो आप सोचिए, आज अभी निकलिएगा आप किसी नौजवान साथी से पूछिएगा झंडे का कलर, या 26 जनवरी को जब झंडा फहराने जाइएगा तो आप पूछिएगा, 10 में से 9 लोग गलत आंसर करेंगे महोदय। ये मेरा खुद का व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, इस कलर पर मत जाएं। ये कलर झंडे के ऊपर वाला है, ये वो दूसरा कलर नहीं है। बहुत लोग इस कलर को देख के भागते हैं, कहते हैं ये तो आगे उन्हीं के एजेंट। महोदय, जो मेरा साथ देगा, आप लोगों को भी यही चीज ध्यान रखनी है। जो हमारे बीडीसी के संघर्ष में माननीय प्रमुख जी बैठे, हमने इनसे नहीं पूछा आप किस दल के समर्थक हैं, इन्होंने आज मेरा साथ दिया है। प्रमुख जी, आप यकीन मानिए, जहां पर आप आवाज देंगे पूरे प्रदेश का बीडीसी आपके साथ होगा महोदय। जो मेरा साथ देगा संघर्ष में, हम उसका साथ देंगे। ये होती है इंसानियत, ये है हमारी मांग महोदय। तो मैं पुनः
आप सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों से निवेदन करूंगा कि संघ को मजबूत करने के लिए बीडीसी जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास करें। जो निर्देश हो बीडीसी